सैफ अली खान हमले पर एक बड़ा मामला सामने जो आया था 16 जनवरी की रात जो हमला हुआ सैफ अली खान के घर में घुसकर। अब इसमें एक बड़ी अपडेट यह है कि शरीफुल इस्लाम इसे पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। ये वही आरोपी है जिसने अटैक किया था। मुंबई पुलिस को 5 दिन की कस्टडी मिली है। पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन 5 दिन की कस्टडी पुलिस को मिली है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से घर में घुसकर सैफ अली खान के ऊपर अटैक किया गया, एक दो बार नहीं कई मरतबा अटैक किया गया। उनके पीठ पर चाकू घोंपा गया और चाकू का 2.5 इंच का टुकड़ा पीठ में फंस गया। उसके बाद ये पूरी खबर सामने आती है। सवाल उठते हैं कि आखिर सैफ अली खान के फ्लैट में क्या सिक्योरिटी नहीं है। सवाल ये भी उठते हैं कि क्या कोई अंदर का व्यक्ति था जो मिला हुआ था। इन तमाम सवालों के बीच कई लोगों को, संदिग्धों को हिरासत में लिया गया मुंबई पुलिस के द्वारा। 40 से ज़्यादा टीमों ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की और अब आरोपी को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन की कस्टडी मिली है। तो बड़ी बात आपको बता रहे हैं। और आरोपी का जो वकील है, आरोपी के वकील ने दलील दी है, क्योंकि शुरुआत में जानकारी सामने आई कि आरोपी बांग्लादेशी है। आप देख लीजिए, वकील का दलील यह है कि वो बांग्लादेशी नहीं है बल्कि भारतीय नागरिक है, वह यहीं रहता है। यह दलील जो पुलिस की थ्योरी थी उससे मैच करती हुई नजर नहीं आई। पुलिस को आरोपी की कस्टडी देने की आवश्यकता नहीं है, यह वकील ने उस वक्त ये बात कही जब पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी। इसके अलावा सिर्फ इसलिए कि पीड़ित सैफ है, इस मामले को तूल दिया। देखिए, वकील का तो काम है अपने पक्ष का बचाव करना, तो बचाव करते करते वकील को ये लग ही नहीं रहा है कि मामला इतना बड़ा है, वरना ये सिर्फ एक सामान्य मामला है। क्या किसी के पीठ में चाकू घोंप देना सामान्य घटना है? लेकिन वकील है साहब, वकील साहब ने दलील दी है, वरना ये सिर्फ एक सामान्य मामला बता रहे हैं वो। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कस्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है। यह वकील दलील लगातार दे रहा था, लेकिन अब इस पूरे मामले में पटाक्षेप हो गया है, क्योंकि जिसने अटैक किया घर में घुसकर वो पुलिस की गिरफ्त में है। इस दौरान 16 तारीख से लेकर अब तक के इन दिनों में कई पुलिस ने जांच पड़ताल की है। अब जरा देख लीजिए कि मुंबई पुलिस के वकील ने जो कहा है वो भी आपको बताते हैं। मुंबई पुलिस के वकील की दलील आपको देते हैं। पीड़ित एक सेलिब्रिटी है, सैफ अली खान के लिए ये दलील दी गई है, लेकिन ये केस सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है। और हैरानी वाली बात है, क्योंकि एक व्यक्ति घर में घुसकर इस तरह की घटना को अंजाम देता है। मामला अभी प्राथमिक जांच में है और जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। आगे बढ़ाइए ज़रा इसको, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे मामले की जानकारी आपको विस्तार से दे दें अपडेट के साथ। मामला अभी प्राथमिक जांच में है, मुंबई पुलिस के वकील की दलील है। इसके अलावा सैफ अली खान को गंभीर चोटें आई हैं और ये हमने सबने देखा है, और बाकायदा डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी कि वो चोट कितनी गंभीर थी। अगर 2 mm और चाकू घुस जाता तो सैफ अली खान पैरालाइज भी हो सकते थे। हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद करना है और हमें तीसरा हिस्सा बरामद करना होगा। उसका एक टुकड़ा तो बरामद हो चुका था, क्योंकि वो शरीर के अंदर ही था। एक टुकड़ा बरामद और हुआ, तीसरा हिस्सा बाकी है। आरोपी के कपड़े भी जब्त करने होंगे, क्योंकि जो कपड़े पहनकर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया गया, वो कपड़े कहाँ हैं, आरोपी ने कहाँ किन किन जगहों पर रुककर अपने आप को बचाने की कोशिश की है, ये सारी दलीलें दी गई हैं। पासपोर्ट एक्ट के तहत उसके खिलाफ भी केस दर्ज होगा। ये भी एक खबर है जो मुंबई पुलिस के वकील की तरफ दलील है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी के वकील की जो दलील हम आपको बता रहे थे वो मीडिया के सामने भी आए और अपनी बात रखी। सुनिए। बांग्लादेशी का जो मामला है वो झूठ है। काफी सालों से वो यहाँ पे रह रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। उनके पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है। जस्ट बिकॉज पुलिस कस्टडी लेनी थी तो वो उन्होंने एक एलिगेशन। सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन हुआ एज पर 43A के बाद, उनको लीगली देना चाहिए, वो दिया नहीं गया है। और सेक्शंस के हिसाब से उनको नोटिस दिया जाना चाहिए, वो दिया नहीं गया है। उनकी काफी विटनेसेस है, काफी एविडेंसेस है उसके रहवासी के, और काफी लोग हैं जो सामने आना चाहते हैं, लेकिन अभी प्रेशर की वजह से नहीं। दिखा रहे हैं जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया, कवर करके उसको लाया गया और उसके बाद मुंबई पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और मुंबई पुलिस को 5 दिन की कस्टडी भी मिली है आरोपी को। आरोपी से कई सवाल हैं, मोटो तलाशना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं हो सकती है। माना यह जा रहा है कि कई ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में जानकारी जुटाना ज़रूरी है। और ख़ास बात यह है कि अब पुलिस को चूंकि कस्टडी मिल गई है, तो इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल और करेगी। सवाल कई सारे हैं, उनको तलाशने की कोशिश करेगी। और आइए आपको 4 तस्वीर दिखाते हैं। इन 4 तस्वीरों को आप देखिए, समझिए कि टाइमलाइन इस पूरे घटनाक्रम कैसे है।
35 टीमें 72 घंटे में गिरफ्त में हमलावर हो जाता है और 72 घंटे लगे इस हमलावर को गिरफ्तार करने में। घर में अटैक होता है 16 जनवरी को, सीसीटीवी फुटेज आती है 18 जनवरी को। 45 लोगों से पूछताछ होती है, एक दो नहीं 45 लोगों से पूछताछ होती है। थाने से गिरफ्तारी होती है आज और फिर कोर्ट में पेशी होती है और 5 दिन की रिमांड फिर आरोपी को लेकर पुलिस को मिल जाती है। अब 5 दिन में कई सारे ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं, क्योंकि कल करीना कपूर ने अपने बयान दर्ज करते हुए ये बड़ी बात कही थी कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन वो घुसा था, उसने अटैक किया, उसको कमरे में बंद भी कर लिया गया था, फिर भी वो कैसे भागा। क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ी थ्योरी है कि वो कमरे में बंद होने के बावजूद भी भाग गया और उसके पीछे कहानी ये आई कि वो खिड़की से भागा, किसी डक के सहारे से भागा। क्या वो संभव था? लेकिन पुलिस अपने हिसाब से सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। और इसके अलावा 72 घंटे बाद गुनाहगार जब गिरफ्तार हुआ है तो तमाम सवालों के जवाब भी मिल गए हैं। हमलावर का नाम सामने आ चुका है। हमलावर का नाम क्या है ये हम आपको बता रहे हैं, शरीफुल इस्लाम। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? थाने से गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार किसने किया? गिरफ्तार किया मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने। और ये कहाँ छुपा हुआ था? ये कंस्ट्रक्शन साइट में छुपा हुआ था और वहाँ से छुपकर ये देख रहा था कि कैसे उसको ढूंढा जा रहा है, कैसे देश की मीडिया सवाल उठा रही है, पुलिस जो है 40-40 टीमें बनाकर तलाश कर रही है। ये कहाँ काम करता था? वर्ली में हाउस कीपिंग का काम करता था। रहने वाला कहाँ का है? इसका जवाब प्रारंभिक तौर पर बांग्लादेश आया, लेकिन आरोपी के वकील का ये दावा है कि वो बांग्लादेशी नहीं है और कुछ दिनों में ये तथ्य निकल कर सामने आएगा कि बांग्लादेशी वो है या नहीं है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है, पुलिस का जो कहना है कि वो बांग्लादेशी हो सकता है।